13-14 साल हो गए थे इनकी शादी को, इनकी संतान नहीं थी। पति इनके जो हस्बैंड हैं कई बार इनको जान से मारने की भी कोशिश की। इनका गांव का नाम बनारस है, ये उल्लासनगर में ही रहते हैं। और इनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट थी ये थी कि पति नशा करते थे और इनके संतान नहीं थी। 13-14 साल हो गए थे इनकी शादी को। इनकी गवाही कुछ इस तरीके से है कि इनकी शादी 15 मई 2011 में हुई थी और शादी से पहले ही इनके जो पति थे थोड़ा थोड़ा नशा करते थे। शादी के बाद उनका नशा और भी बढ़ता गया, घर में मारपीट और दुष्टात्मा का भी अटैक होने लगा। शराब छुड़ाने के लिए और दुष्टात्माओं को निकालने के लिए ये बहुत सारी अन्य जगहों पे गए और बहुत सारे पैसे इन्होंने खर्च किए। पति इनके जो हस्बैंड हैं कई बार इनको जान से मारने की भी कोशिश करी। बच्चे के लिए भी डॉक्टर के पास गए, बहुत बार बहुत इलाज करवाया, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। हालेलुया। जैसे ही जब ये परमेश्वर के नाम को नहीं जानते थे तो इन्होंने बहुत जगह अन्य जगहों पे गए, रिपोर्टें करवाई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। 12-13 साल में इनमें इनको कभी भी इनका पीरियड मिस नहीं हुआ कि इनको संतान हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको बेबी कंसीव ही नहीं होता था, वो उसको धारण ही नहीं कर पाती थी। और जब उनके पति बहुत इस वजह से भी मारपीट करते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे दोनों पति पत्नी के, इनके संतान भी नहीं है और इनके जो हस्बैंड है वो दारू पीते थे। और जब वो दारू पीते थे तो उनके जो परिवार वाले थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि ये काम कर तो इसको छोड़ दे, क्योंकि ना तो इसके संतान है ना कुछ, तो इसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर दे। लेकिन ये पति पत्नी एक दूसरे का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। इनकी जो पत्नी है ये अपने पति को हर जगह पे दिखाती थी कि ताकि इनकी दारू छूट जाए, और इनके पति डॉक्टर को भी दिखाते थे कि इनके संतान हो जाए। लेकिन ये दोनों ही बहुत ही परेशानी में थे, बहुत ही दुविधा से चल रहे थे। और ये भाई बताते हैं कि जो ये हैं ये क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे और शमशान घाट की जो राख होती है वो ये खाया करते थे। और इनको ऐसा मन करता था कि ये मनुष्य का भी मांस खाए। ये भाई की टेस्टमनी, ये भाई की गवाही है कि जब ये प्रभु में आने से पहले इनकी नशे में आदत ऐसी हो गई थी कि कच्चा मांस खा जाया करते थे। और शराब ऐसा उनका नशा था कि जब शराब पी लेते थे इनका मन करता था कब्रिस्तानों में जाके रहे। हाँ, फिर क्या हुआ? लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब थी, इनको कुछ भी नहीं समझ आता था कि ये क्या करे क्या ना करे। फिर 30 मार्च को 2024 में पहली मीटिंग हुई थी जब ये बहन आई थी। 30 मार्च को इनको प्रभु का नाम पहली बार पता चला। इससे पहले कभी प्रार्थना में नहीं गए थे। पहली बार ये प्रार्थना में आए और जब इनकी वाइफ आई तो पति बोले भैया तो यहाँ पे क्यों आई है, लेके चले गए। और भाई भी जब चर्च में आना चालू हुए तो नशा ही करके आते थे और नशा ही करके बैठते थे। मगर बाइबल बताती है यीशु मसीह किससे प्रेम करता है? जो नशा छोड़ के आएंगे। आप जैसे आए हैं प्रभु आपको वैसे प्रेम करता है। और ये प्रभु के भवन में बने रहे, आते रहे। और बहन जैसे गवाहियों को सुनती थी तो इनका विश्वास बढ़ता गया। जैसे ही पास्टर जी ने इनके लिए, इनके पति के ऊपर ले हैंड प्रेयर किया, ये बहन घर में, प्रभु के घर में लगातार बनी रही। जैसे ही पास्टर जी ने ले हैंड प्रेयर किया तो वो जो दुष्टात्मा था वो जाहिर हुआ भाई के ऊपर और वो दुष्टात्मा छोड़कर उनको निकल गया। मुझे अच्छे से याद है जब भाई आए और इन्हें शराब की लत में थे तो ये आ रहे थे, कुछ दिन शराब छोड़ दे रहे थे, फिर वो जो तलब थी उनको खींचती थी। तो भाई ने एक बार मैंने कहा कि आप क्यों नशा कर रहे हो? बोला मेरे को चिंता है। बोला किस बात की चिंता है? बोला कि मेरे को बच्चे नहीं है। तब वो दुष्टात्मा तो छोड़ के चली गई थी, मगर जब वचन अंदर नहीं रहता तो इंसान क्या अपनी चिंताओं को हटाने के लिए सहारा लेता है। मतलब मैं शराब पीना नहीं चाहता मगर मैं चिंता में शराब पी रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अब दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई मगर क्या करना चाह रहे हैं कि यार अभी भी टेंशन है। क्या है? टेंशन है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। बीवी आ रही है इसलिए कि मेरा पति नशा छोड़े, और नशा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चा नहीं है। और भाई आए और उन्होंने कहा पास्टर मैं इसलिए पीता हूँ। तो मैंने उनको एक चीज़ कहा, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने एक हृदय में मेरे बात डाला। मैंने कहा, बोला आप 7 हफ्ते शराब छोड़िए। कितना? अगर आप 7 हफ्ते शराब छोड़ सकते हो
प्रभु को दिखा सकते हो कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु आपको बच्चा देने की सामर्थ्य। हालेलुया। जैसे ही पास्टर जी ने ये बोला कि आपको 7 हफ्ते लगातार आना है और आपको शराब नहीं पीनी है, भाई ने उस चीज़ को फॉलो किया। हालेलुया। जैसे उन्होंने फॉलो किया तो 7 जुलाई 2024 को वाइट गारमेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग में संडे को वो दिन था, जैसे ही प्रभु के दास ने, पास्टर जी ने वर्ड डिक्लेयर किए कि परमेश्वर सबकी कोख को खोल रहे हैं। आमीन। मैंने एक विजन देखा है, एक विजन जिसमें बहनें प्रेगनेंसी चेक करती हैं। 7 किट लेनी है, वो 7 किट लेनी है, और जिनको बच्चे नहीं होते 7 किट चेक करेंगी। हर हफ्ते क्या करेंगी? किट चेक करेंगी। और जब ये 7 हफ्ते चेक करना चालू करेंगे विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे दे रहा है, क्या कर रहा है? दे रहा है। और जब ये करेंगी, प्रभु इन 7 हफ्ते में उनको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर संतान दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस बहन ने उस चीज को रिसीव किया, उन वर्ड्स को रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया उन्होंने देखा कि उनका उस महीने का पीरियड मिस हो चुका था। आमीन। हालेलुया। 14 साल में एक बार भी प्रेगनेंसी मिस, 14 साल में। और इनके, मैं भाई से गवाही से बोला, इतना पैसा सिर्फ इसीलिए खर्च कर रहे थे। कोई बाबा के पास जाते थे, 51,000 दो, 1 लाख का बकरा लेके आओ, और ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये बांधा है, वो बांधा है, ये किया गया है, वो किया गया है। मगर जब बाइबल कहती है परमेश्वर अपना वचन भेज कर छुड़ाता है, आमीन, तो भाई ने एक चीज रिसीव किया, क्या मुझे 7 हफ्ते दारू छोड़नी है, और उनने उसको ग्रहण किया। मीटिंग में आए, देखिए बच्चा नहीं है, मार्च में आए थे, जुलाई में प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, और उस दिन नहीं आए होते, उस दिन मिस कर दिया होता है। अरे वाइट गारमेंट मीटिंग है, मैं तो घर पे ही देख लूंगा, ऑनलाइन ही देख लूंगा। पर क्या हुआ? प्रार्थना में रहे, बहन ने अपने लिए, परमेश्वर माहौल बनाता है आशीष देने के लिए। अगर आप आलस में घर बैठ चुके हो और नहीं आ रहे हो, अरे भैया मैं ऑनलाइन देख लूंगा, मैं खुद प्रार्थना कर लूंगा, मैं हो जाऊंगा, रोते पीटते रहेंगे, मगर वो बहन और भाई उत्साह से परमेश्वर के पास आते रहे और प्रार्थना को रिसीव किया 7 जुलाई को। और पहली बार क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जो सब के लिए असंभव है, यीशु मसीह कहता है उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इन्होंने चेक किया, प्रेगनेंसी जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। 14 साल में पहली बार इनको जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और 9 महीने परमेश्वर ने बहन को संभाला। जैसे ही जब 9 महीने कंप्लीट होने वाले थे तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत ही परेशानी हो गई थी, नाल फंस गई थी बच्चे के गले में। लेकिन इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर जब यहाँ तक लेकर आया तो परमेश्वर आगे भी लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसको संतान के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है, तो परमेश्वर अद्भुत कामों को भी करेंगे। आमीन। 9 महीने बाद परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत सी बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। आप देख सकते हैं, इसका नाम मरियम है। जोरदार तालियां बजाकर परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर ने 14 साल अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन को माइक दें, बहन बताएं कैसा लग रहा है बहन आपको, कुछ 2 शब्दों में बताएं। जैसे सब ऑनलाइन मीटिंग देखे, जो यहाँ पे सब लोग है वो बने रहे परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर सबको देंगे। खड़े रहे, डटे रहे, किसी भी मिशिगन घर परमेश्वर हमारे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 14 साल के बाद परमेश्वर ने कैसा गोलू मोलू दिया है। आमेन, आमेन। आपने सुना ना, 1 तीर से 2 निशाने। प्रभु ने यही वही किया, उनको नशे से ही बाहर निकाला और बच्चे की आशीष भी दी।